हेलो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। कृपया इस प्रकार के क्वेश्चन में तुक्के ना लगाएं। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप भी क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हैं। बस आप उनको परिभाषाएं याद होनी चाहिए। वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। मैं आपके सामने लिख दूं यहाँ पर चारों आकृतियां। भाई मैं आपसे कहूं वर्ग क्या होता है, मैंने आपसे कहा आयत क्या होता है, मैंने आपसे कहा समचतुर्भुज क्या होता है और मैं आपसे कहूं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। भाई वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ज्योमेट्री कठिन लगती है लेकिन ज्योमेट्री आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट से समझे तो। मैंने कहा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखो वर्ग को आप इजीली बता दोगे सभी। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। मैंने कहा आयत क्या होता है, भाई जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। मैंने आपसे कहा समचतुर्भुज क्या होता है, आपने कहा चारों भुजाएं तो बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं हो। अब मैंने कहा आपसे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं बनता। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए आपको आयत, वर्ग थोड़ा सा हटके भी जानना होगा। कैसे, मैंने आपके सामने वर्ग बनाया, ये तो सभी जानते हैं कि भाई चारों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। मुझे एक बात बताइए, वर्ग के अंदर दो विकर्ण, आयत के अंदर दो विकर्ण, सभी के अंदर दो दो विकर्ण होंगे या नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या। भाई वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, यानी √2 गुणा भुजा, या भुजा √2। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई कोई सा भी विकर्ण ले लो, भुजा √2 आएगा, यानी दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कहूं पहला विकर्ण d1 है, दूसरा क्या है, d2, तो मैं कहूंगा d1 बराबर d2। अब मैं कह रहा हूं d1 लंबवत है क्या d2 के, भाई d1 d2 को लंबवत काट रहा है, नहीं काट रहा, तो आप कहोगे बिल्कुल काट रहा है। भाई d1 और d2 एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर। अगर आप एक वर्ग ऐसा बनाओ जो लगे कि वर्ग है, आपको भी पता लग जाएगा कितने डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर। तो मैं कहूंगा d1 लंबवत है किसके, d2 के। अब मैंने कहा आयत क्या होता है, आप बनाइए आयत, भाई आप बनाइए आयत। अब मैं कहूं कि दोनों विकर्ण बना लीजिए, क्या दोनों बराबर होंगे क्या। भाई आयत के विकर्ण का भी वही फॉर्मूला है क्या, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कोई सा भी विकर्ण हो तो मैं कहूंगा कि भाई दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या ये 90 डिग्री पर काटे, क्या लग रहा है क्या आपको 90 डिग्री, देखो लग रहा है। आप और छोटा बना लीजिए, ये तो आप और छोटा बना लीजिए, क्या 90 डिग्री पर काटते हुए निकले क्या। आप कहोगे ये तो बहुत छोटा रह गया, ये बहुत बड़ा रह गया, बराबर काटे ही नहीं। तो मैं कहूंगा d1 इज नॉट परपेंडिकुलर किसके है, d2 के, यानी d1 d2 को लंबवत नहीं काटता है। अब मैंने कहा समचतुर्भुज क्या होता है, भाई समचतुर्भुज क्या होता है। आप कहोगे भाई चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण कितने डिग्री का नहीं हो, 90 डिग्री का नहीं हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज। आपको देखते ही एक बात पता लग जाएगी, क्या दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या। आप कहोगे ये वाला विकर्ण तो इतना बड़ा ले गया भाई, जबकि ये बहुत छोटा रह गया। तो मैं कहूंगा समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या लंबवत काटे, क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल, नहीं बन रहा। तो आप कहोगे बिल्कुल d1 इज परपेंडिकुलर d2। अगली आकृति है मेरे पास समांतर चतुर्भुज। तो मैं आपसे कह रहा हूं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, भाई एंगल बिगाड़ दो बस आयत का, ये लो एंगल बिगाड़ दिया मैंने आयत का। भाई आयत का एंगल बिगाड़ा तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या।
आप कहोगे बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्या 90 डिग्री पर काटे? क्या 90 डिग्री बना? नहीं बना। तो मैं कहूंगा D1 इज नॉट परपेंडिकुलर D2। ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई इसकी, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन, क्या कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। भाई मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो बनने वाली आकृति क्या होगी। मैंने बनाया एक समचतुर्भुज, मुझे एक बात बताओ, भुजाओं के मध्य बिंदु ये होंगे। मैंने भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिए। अभी तक तो मुझे चतुर्भुज ही दिख रहा है। जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक मैं नहीं बता सकता कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये विकर्ण इसके समांतर है या नहीं है? इस भुजा के है तो ये जितनी भुजा है उतना ही विकर्ण होगा, और ये विकर्ण नीचे वाली भुजा के समांतर होगा तो ये जितनी भुजा है उतना ही विकर्ण होगा। और दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों विकर्ण भी क्या है भाई? बराबर है। दोनों विकर्ण भी क्या है? बराबर है। पहली प्रॉपर्टी आ गई। क्या 90 डिग्री पर काटे? क्या 90 डिग्री पर काटते हैं? क्या आप कहोगे ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा पीछे रह जाएगा और ये वाला थोड़ा आगे चला गया नहीं गया, जबकि ये दोनों सेम हाइट पर रहेंगे। मैंने कहा कि ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, 90 से थोड़ा सा कम बना इधर, तो मैं कहूंगा D1 इज नॉट परपेंडिकुलर D2। भाई D1 इज नॉट परपेंडिकुलर D2 यानी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज कौन सी प्रॉपर्टी देता है? D1 बराबर है किसके? D2 के। पर D1 लंबवत नहीं है, D2 के किसकी प्रॉपर्टी है? भाई किसकी प्रॉपर्टी निकल के आ गई? आयत की। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? भाई क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं आपके सामने। मैंने कहा आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो। भाई आयत बनाया, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। देखो इसके आमने सामने के पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे आएंगे, मध्य बिंदु है तो क्या दोनों विकर्ण बराबर होंगे? क्या आप बोलोगे नहीं है भाई दोनों विकर्ण बराबर, लेकिन लंबवत काट रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल लंबवत काट रहे हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई? समचतुर्भुज की। भाई किसकी प्रॉपर्टी आ गई? समचतुर्भुज की। यानी मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, यदि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो बनने वाली आकृति क्या होगी? समचतुर्भुज होगी। भाई क्या होगी? समचतुर्भुज। देखो यहाँ पर आप वर्ग के मिलाओगे तो क्या बनेगा? भाई क्या बनेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।